जल जीवन मिशन योजना के छत्तीसगढ़ में शुरू होने से पहले ही ये योजना विवादों में घिरती दिखाई देने लगी है। पीएचई विभाग की बात की जाए तो 7,000 करोड़ रुपए के ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें गड़बड़ी की शिकायतें मिलना शुरू हो गई। योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइन पहुंचाई जानी थी। प्रत्येक घर में नल लगाए जाने को लेकर ठेकों की प्रक्रिया भी चल रही थी। इस दौरान आरोप लगने लगे कि अकेला करीब 6 करोड़ रुपए का ठेका राज्य की बाहर की कंपनियों को मैदानी इलाकों का दे दिया गया है, जबकि प्रदेश के ठेकेदारों को कोई ठेका नहीं दिया गया है। इसमें गड़बड़ी की शिकायतें मिलना शुरू हुई तो कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस पूरे टेंडर को ही रद्द कर दिया। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को इस योजना पर जांच के लिए पत्र भी लिखा। वहीं जल जीवन मिशन का टेंडर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। अब टेंडर को सेंट्रलाइज टेंडर की जगह डिस्ट्रिक्ट टेंडर कर दिया जाए। गड़बड़ी की बात पर सीएम ने कहा कि जब एक पैसा भी नहीं गया तो गड़बड़ी कैसी। उन्होंने कहा रमन सिंह के वक्त इस तरह की गड़बड़ी हुआ करती थी। जल जीवन मिशन में दूसरे राज्य भी काम कर रहे हैं। उन राज्यों के जो काम वर्क ऑर्डर दिए हैं और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। हम भारत सरकार को पत्र लिखने जा रहे हैं कि सेंट्रलाइज टेंडर न करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेंडर कर दिया जाए। उससे फायदा ये होगा, मान लो टेंडर पूरे प्रदेश का एक निकलेगा, लेकिन जितना कास्ट रायपुर या दुर्ग में आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री यही है, ट्रांसपोर्टेशन उसको लगना नहीं है, उसको स्किल्ड लेबर यहाँ मिल जाना है। लेकिन यही दंतेवाड़ा, बीजापुर, बलरामपुर या सूरजपुर में आप उस रेट को कंपटीशन करेंगे तो नहीं आएगा। दोनों के रेट में अंतर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ से स्किल्ड लेबर ले जाएगा तो निश्चित रूप से कास्ट ज़्यादा आएगा। तो इसलिए अलग अलग जिलों के हिसाब से टेंडर होना चाहिए और ये भारत सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं। खबर में बात करेंगे, चलेंगे रायपुर ऑफिस। लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले ही वेंटिलेटर पर पहुंचती दिखाई दिया ये मिशन, और इस योजना के तहत जिस तरह से ग्रामीणों को फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही थी, लेकिन खुद ही जिंदगी ढूंढती नजर आ रही है अब ये योजना, विवादों के चलते, गड़बड़ी के आरोपों के चलते। किस तरह देखें इसे? तो बिल्कुल कमर, अगर हम बात करें जल जीवन मिशन योजना, इस योजना के तहत हर घर नल और जल की जो व्यवस्थाएं हैं उसे संपूर्ण तरीके से करने के लिए ये योजना लागू की गई थी, जिसमें अगर बात की जाए तो सरकार के से गड़बड़ी की एक बात जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। अगर हम बात करें तो जो पीएचई विभाग है उसके द्वारा 7,000 करोड़ के ठेके दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा था, जिसमें शिकायत ये मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ राज्य की बजाय अलग राज्य के ठेकेदारों और बड़ी कंपनियों को जो मैदानी क्षेत्र में है वहां के ठेके दिए जा रहे थे, जिसको लेकर काफी ठेकेदारों द्वारा प्रदर्शन किए गए, धरने किए गए कि आखिरकार जो राज्य के ठेकेदार हैं उन्हें इस जल जीवन मिशन के तहत काम ठेके का क्यों नहीं दिया जा रहा है। बाहरी ठेकेदारों को हजारों करोड़ के काम दिए गए हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों की बात की जाए तो उन्हें क्यों आखिरकार 1 रुपए के भी ठेके पर काम नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीजों को देखकर लगातार इस जल जीवन मिशन के तहत गड़बड़ी की बात की जा रही थी। अगर हम बात करें तो विपक्ष द्वारा भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार जो सरकार छत्तीसगढ़ के हित की बात करती है वो जल जीवन मिशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों को इसमें कार्य देने का या काम देने का जो प्रावधान है वो कैसे भूल गई। तो अगर हम बात करें तो कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो जल जीवन मिशन योजना है उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा और एक नए टेंडर के जरिए इसकी एक नई शुरुआत की जाएगी। वहीं उसके बाद विपक्ष द्वारा एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया गया और उनका यही कहना है कि वाकई इस योजना में गड़बड़ी हुई, इसीलिए राज्य सरकार ने इस पूरे टेंडर को ही निरस्त कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और इस जल जीवन मिशन योजना की केंद्रीय जांच करने की मांग की है, जिस पर बात करें तो सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा यही कहा गया कि जब पूरे टेंडर को ही निरस्त कर दिया गया है तो आखिरकार किस तरह की जांच की मांग डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं।
आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए ये कहा कि इस योजना में हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड ये योजना है, अब इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दिया जाए और बहुत जल्द हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए पत्र लिखेंगे और इस योजना को जो सेंट्रलाइज्ड है इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने की मांग करेंगे। इसके साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि इस जल जीवन मिशन योजना के तहत गड़बड़ी की प्रक्रिया सामने आ रही थी और भाजपा लगातार इस पर हमलावर हो रही थी, तो उन्होंने सीधे से डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की गड़बड़ियां हमारे सरकार में नहीं बल्कि 15 साल से जिनकी सरकार थी उनके शासनकाल में होती थी। और रही बात गड़बड़ियों की, तो कोई और किसी तरह की इसमें गड़बड़ी नहीं हुई थी। केवल जो ठेकेदार थे, जो दंतेवाड़ा के ठेकेदार हैं उन्हें सरगुजा, जो बलरामपुर के ठेकेदार हैं उन्हें और जगह इस पे ठेके दे दिए गए थे और इसकी वजह से जो मंत्री और विधायक है वो लगातार शिकायतें कर रहे थे और इन शिकायतों को देखते हुए हमने इस पूरे टेंडर को ही रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया और नए सिरे से इस टेंडर में जो काम है उसे करने की कैबिनेट में निर्णय लिया। इसके साथ ही अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा है बिल्कुल निधि, इस योजना को लेकर बात की जाए, काफी बड़ी योजना है क्योंकि प्रदेश के हर एक ग्राम क्षेत्र में, हर एक गांव के घर में नल जल योजना या जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाना एक बड़ा इस योजना का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी उस वक्त से ही गड़बड़ी का आरोप लगते हुए इस टेंडर प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया था। तो क्या लगता है इन तमाम परिस्थितियों को लेकर, हालांकि सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है, आगामी दिनों में ये मिशन फिर से शुरू होगा? अगर होगा तो कब तक होगा? क्या कुछ रूपरेखा तो इसकी बदली जाएगी? जी बिल्कुल, अब जब इस पूरे ही टेंडर को ही निरस्त कर दिया गया है लेकिन अब इसे वापस से शुरू करने की कोई तिथि या समय निर्धारित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि इसके लिए पहले हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और इसे इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए जाने की मांग करेंगे। लेकिन आज जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया है कि इसे अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाएगा, तो निश्चित ही भाजपा को इससे जरूर दिक्कत होगी और ये आरोप जरूर लग सकते हैं कि अगर जब इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दिया जाएगा तो इसमें गड़बड़ियां और घोटाले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी विपक्ष से इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज का ये जो बयान था इसमें साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि इस पूरे टेंडर को निरस्त करके अब इस पर वापस से सही तरीके से कार्य किया जाएगा। जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए निधि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विवादों में घिरती नजर आ रहा है जल जीवन मिशन, इसको लेकर आगामी दिनों में सरकार क्या कुछ कदम उठाती दिखाई देती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस टेंडर प्रक्रिया को लेकर और इस जल जीवन मिशन में जिस तरह से गड़बड़ी को लेकर शंकाएं जाहिर की थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पत्र लिखने की बात करते नजर आ रहे हैं, सेंट्रलाइज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने की बात कहते नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि जब ठेके का पैसा निकला ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो गड़बड़ी कैसी। और जिस तरह से इस योजना को लेकर आरोप लग रहे थे तभी कैबिनेट ने इस पूरे टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब इस जल जीवन मिशन को लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ नए बिंदु जुड़कर निकलकर सामने आते हैं और सरकार इसको अगर शुरू करती है तो कब तक और किस तरह से इसको शुरू किया जाता है। फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला बना रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र।